नमस्कार मित्रों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं बेलाग बानी। मित्रों, पूरे देश में हाथरस कांड को लेके एक संग्राम सा छिड़ा है। नहीं, इसे अगर हम सियासी संग्राम कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक सियासी संग्राम सा छिड़ा हुआ है। हाथरस कांड को लेके आखिर सारे दलों की दिलचस्पी क्यों अचानक बढ़ गई? मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो वहाँ हुआ वो सही था, बिल्कुल गलत था और निंदनीय था और इसमें कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार इसमें जो भी उचित कार्रवाई होती है वो कर रही है। इसके बावजूद इसे राजनीति का केंद्र बिंदु क्यों बना दिया गया? जबकि इसके सिमिलर एक और घटना यूपी के ही बलरामपुर जिले में हुई, जबकि वो घटना इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा विभत्स थी। विभत्स है, लेकिन उस घटना में, उस कांड में किसी भी राजनीतिक दल को कोई दिलचस्पी नहीं है, ना किसी मीडिया को कोई दिलचस्पी नहीं है। वो केवल सब कुछ सारा जो सबका केंद्र है वो हाथरस बन गया है। तो आज इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों पे चर्चा मैं करूँगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मित्रों, मैं आज इस वीडियो में हाथरस कांड को लेकर आखिर ये राजनीति क्यों की जा रही है, और इसके अलावा बलरामपुर कांड पे इतनी चुप्पी क्या है। इसके अलावा और भी बहुत सारे केस हैं जो देश में हुए हैं, इसी के सिमिलर केस हुए हैं, इससे भी ज़्यादा विभत्स केस हुए हैं। उसमें कोई राजनीतिक दल नहीं बोल रहा है और न ही कोई जो है मीडिया उस पर कोई अटेंशन दे रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो आज इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलें। मित्रों, हाथरस में जो कुछ भी हुआ वो निश्चित रूप से गंभीर मामला है, लेकिन इसके बाद अब जो कुछ भी हो रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा वो और भी ज़्यादा गंभीर है। इस मामले में सरकार ने जो भी कदम उठाए, वो चाहे मुआवजे से लेकर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की जान की कीमत दी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद उस दर्द को भरने के लिए बहुत कुछ कदम सरकार ने उठाए, चाहे वो राजनीतिक दलों की मांग पर या दबाव पड़ा हो, जैसे भी, लेकिन सरकार ने उठाए। अभी हाल ही में इन्हीं दलों की मांग पर जो है वहाँ एसपी, डीएसपी सहित करीब 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, ये भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा दुष्कर्म को लेकर जितने भी युवती के जो बयान आए, बहुत बाद में जो युवती के बयान आए, उसमें जो उसने गैंगरेप की बात की, उसकी कई बार जो है इसकी जांच कराई गई स्थानीय स्तर से लेके। इसके बाद एम्स में भेजा गया है। एम्स के 5 वैज्ञानिकों की एक टीम तैयार की गई, जिन्होंने 3 स्तरीय परीक्षण किया इस पे, लेकिन कहीं भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। 3 स्तरीय परीक्षण में एक यूवी लैम्प टेस्ट, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से जो टेस्ट हुआ, वो भी, उसमें भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। इसके अलावा एसिड फॉस्फेट टेस्ट किया गया, उसमें भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। और जब ये सारे टेस्ट हो गए तो आखिरी टेस्ट किया गया, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया गया एक, जिसमें कपड़े उपड़ों पर टेस्ट किया जाता है, उसमें भी कहीं दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। मतलब युवती का जो बयान था, वो हालांकि बयान वो कई टुकड़ों में आया और बाद में आया, कई वीडियो इस बारे में भी वायरल हुए, लेकिन ये सब कुछ मिला के जो केस बना वो इसमें कहीं इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई कि युवती के साथ गैंगरेप किया गया। हाँ, यहाँ सरकार ने थोड़ी सी गलती ये की कि इस चीज़ को मैनेज करने में वो नाकाम रही। मैनेज से मेरा मतलब ये है कि जो जानबूझ के लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया गया। हालांकि इसके पीछे सरकार की मंशा शायद ये रही होगी कि अगर ये लोग वहाँ जाएंगे तो सारा मामला एक ही गांव का है, तो ये हो सकता है कि भीड़ जो है और भड़क सकती है और आरोपियों के घरों पर भी हमला कर सकती है, इसलिए सरकार ने रोका। हालांकि अब वो भी खोल दिया गया है, अब कोई भी उस गांव में जा सकता हो। लेकिन इस पूरे कांड के बाद देखिए, किसी भी लड़की के साथ कोई बलात्कार होता है या दुष्कर्म होता है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है, लेकिन इसके बाद उसको पूरा राष्ट्रव्यापी मामला बना देना ये और भी ज़्यादा शर्मनाक है, खासकर उस परिवार के लिए, उस लड़की के लिए। तो ये नहीं होता। लेकिन आज जो है केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सारे के मामला इन राजनीतिक दलों ने शुरू किया है। अभी यूएन की एक रिपोर्ट आई है, यूएन ने कहा है कि पूरी दुनिया में 1/3 महिलाएं ऐसी हैं जो अपने जीवन में कभी ना कभी जो है इस तरह की घटनाओं से गुजरती हैं। इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे देश हैं, पूरी दुनिया में 1/3 महिलाएं हैं, तो जाहिर सी बात है हर जगह इस तरह के मामले हो रहे हैं। लेकिन दुनिया में और कई देश हैं जहां इस तरह के मामलों पर राजनीति करने की इजाज़त नहीं है। वो है तो केवल अपने देश में। हमारे यहाँ क्या है, राजनीतिक दलों ने इसे मुद्दा बना लिया। पूरा हाथरस जो है राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। वहाँ हर दिन लोग दहशत में रहते हैं कि पता नहीं अब कौन आ रहा है, क्या स्थिति बनती है, कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो इस स्तर तक पहुँच गए हैं कि वो
कुछ भी करने को, मतलब इस पे राजनीति तो हो ही रही है, तो सबको पता है कि राजनीति हो रही है इसमें, लेकिन वो किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं, जबकि वो जानते हैं। देखिए, सरकार ने जो भी कदम उठाए वो उठाए, आरोपी गिरफ्तार हैं, उनकी जो फांसी की मांग हो रही है वो इसलिए हो रही है, और ये सबको पता है, चाहे राजनीतिक दल हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, या जितने भी राजनीतिक दल हैं जो भी इस मामले में आवाज़ उठा रहे हैं, उन सबको पता है कि इसकी एक प्रक्रिया हमारे देश में है कि किसी को हम ज़बरदस्ती तुरंत फांसी की सज़ा नहीं दिला सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट इसमें गठित कर दी गई है और वो इस पे फैसला लेगी, जल्दी फैसला होगा। अब जो भी फैसला होगा वो सबको मानना होगा, क्योंकि अदालत का फैसला है। इसके बावजूद राजनीतिक दल किस हद तक गिरते जा रहे हैं, कोई हाथरस में जाके गिर रहा है तो कोई कहीं गिर रहा है, मतलब ये जताने की कोशिश की जा रही है कि हम इसके साथ कितने ज़्यादा हमारी इस परिवार के साथ कितनी ज़्यादा सहानुभूति है। लेकिन क्या सच्चाई यह है? कई वीडियो इससे पहले भी मित्रों वायरल हुए हैं, जिसमें कुछ कांग्रेसी नेता को जो है आरोप लगाया गया कि इन्होंने इस पूरे मामले को मैनिपुलेट किया। कुछ मीडिया चैनलों को भी इसमें आरोपी बनाया गया कि वो वहाँ पहुँच गए और उस परिवार को बाद में समझाएगा। और इसकी पुष्टि इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 14 सितंबर को जब युवती का पहला बयान लिया गया था, तब उसने केवल मारपीट, और उसके भाई ने स्वयं जो है थाने में केवल मारपीट और हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जैसे ये मामला आगे चढ़ता गया, इसमें जो है इस मामले के रंग बदलते गए। देखिए, किसी के साथ भी इस तरह की घटना होती है वो दुखद है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मामले पे मुझे जो लगता है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि इस मामले पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुझे जो लगता है कि इस पे जो राजनीति केवल इसलिए की जा रही है, एक तो बिहार में चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी 1-2 साल में चुनाव होने वाले हैं, तो इसको लेके अब धीरे धीरे इस तरह के जो भी मामले होंगे वो बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता से उठाए जाएंगे, ताकि यहाँ जो है लोगों का वोट बैंक तैयार हो सके। अब यहाँ वोट बैंक का जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है वो क्यों बनता है? क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो दलित समाज से आता है, और दलित हमेशा से जो है वोट बैंक रहे हैं राजनीतिक दलों के, तो इनको लुभाने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है। खासकर इसमें सपा भी जुट गई है, और सपा ये बोल रही है कि किसी ज़माने में उसके मुखिया ने ये कहा था, बलात्कार के ही एक मामले पे बरेली में ये कहा था कि बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाती है, और आज वो इस मुद्दे को लेके बहुत बुरी तरह से, बहुत प्रमुखता से जो है मैदान में जुटी हुई है। इसके अलावा बलरामपुर में क्यों कोई नहीं बोल रहा है कि आखिर क्यों जो है बलरामपुर का मामला इससे भी बीभत्स है, इससे भी बड़ा है, उस पर कोई भी राजनीतिक दल या कोई जो है मीडिया कर्मी उस पर बोलने को तैयार नहीं। मीडिया कर्मी चलो नहीं बोल रहे, राजनीतिक दल कोई बोलने को तैयार नहीं। क्या उनकी जिम्मेदारी बलरामपुर में नहीं बनती है? बलरामपुर देश से अलग है। बलरामपुर में शायद इसलिए वो नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ जो आरोपी हैं वो एक विशेष संप्रदाय से हैं, और ये संप्रदाय हमेशा से सपा और कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है। तो शायद ये दोनों वहाँ इसलिए बोलने से कतरा रहे हैं क्योंकि डर है कि कहीं अगर इस पे बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये वोट बैंक उनका छिटक जाए। तो एक ही जैसी कई घटनाएँ हैं, लेकिन एक घटना को इतना तूल दिया जा रहा है और दूसरे पे बोला नहीं जा रहा। क्या बलरामपुर में जिस बिटिया के साथ ये हुआ वो भी दलित की बेटी थी, लेकिन उसके साथ हुआ, उसके लिए क्या किसी भी राजनीतिक दल को बोलना नहीं चाहिए था? लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब जो ये बलात्कार के मामले हो रहे हैं, लगातार दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं, गैंगरेप के मामले हो रहे हैं, आपको मैंने यूएन की एक रिपोर्ट बताई ही। इसके अलावा जो देश में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो पिछले साल की तुलना की गई थी, उसमें इस तरह के अपराधों में काफ़ी कमी आई है। 2019 में प्रदेश में दुष्कर्म के 99 मामले हुए थे, जबकि 2020 में केवल 36 मामले हैं। ये एक आंकड़ा है जो अगस्त तक का है। इस तरह की प्रवृत्ति बालकों में, बच्चों में या युवाओं में क्यों बढ़ती जा रही है? इस बारे में मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि पोर्न मूवी देखने से बच्चों में, जो छोटी उम्र से ही पोर्न मूवी, आजकल जो है सोशल मीडिया के अलावा जो है मोबाइल और इंटरनेट का इतना ज़्यादा जोर हो गया है, तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल पहुंच गया है। तो पोर्न मूवी देखने की वजह से उनकी मानसिक विकृति उनमें एक तरह से आ रही है, जिसकी वजह से वो भावावेश में आकर इस तरह का कदम उठाते हैं। इस तरह के मामलों को दबाने के लिए वो हत्या जैसे कदम उठाने से नहीं चूकते। उनका ये मानना है कि अगर ये हत्या हो जाएगी, इसको मार देंगे, तो शायद वो बच जाए। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।